ओके सो वी आर हियर अगेन। एक बहुत बड़ा दिन है। फुल मून स्टार्ट हो चुका है। चीज़ें समझ में आ रहा है। चेंजेस हो रहा है। और इमोशंस बात ही मत करो, बिकॉज आई काइंड ऑफ फेल्ट एक फ्लो की तरह बह रहा है। सो आई कुड नॉट इवन टेक माई टाइम आउट टू रीड इनफैक्ट। तो इसीलिए सुबह से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। एंड देन जब धीरे धीरे शाम हो रहा है एंड लुक एट द वाइब, अब लग रहा है कि वी आर ऑल सेट। और नाउ मैं महाकाली से पूछूंगा कि क्या आ रहा है। नाउ ये जो रीडिंग हो रहा है, इस रीडिंग का इफेक्ट 24 आवर्स नहीं रहेगा, बिकॉज ये तो फुल मून में ही रीडिंग हो रहा है। बिकॉज आज 11 बजे से फुल मून स्टार्ट हुआ है। जब भी आप लोग ये रीडिंग देखोगे तो मैं ये टाइमलेस है, बट ये इफेक्ट कंटिन्यू करेगा। सिंस मैं एडिट नहीं करता हूँ तो जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तभी मैं अपलोड करता हूँ। सो आई कैन से कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11 जून, सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है 10 जून एंड पूर्णिमा चलेगा 11 जून तक। सो ये जो इफेक्ट होगा, ये इस रीडिंग का जो इफेक्ट होगा, ये 15 डेज ही होगा। लाइक आई कुड फील कि ये इस पूर्णिमा से नेक्स्ट अमावस्या तक, यानी कि पूरे नित्यकाली माह के साइकिल की तरह ये रीडिंग इम्पैक्टफुल रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कि प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, और मैं भक्ति के मार्ग को फॉलो करता हूँ। और आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग भी डिस्कवर कीजिए। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दैट मीन्स दिस कुड बी योर साइन। एंड ऑल्सो अगर आप देख रहे हो बट आपके मन से कुछ वाइब्स मैच नहीं करे, तो प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, स्किप कीजिए। बिकॉज एनर्जी डिफरेंट रंग की तरह होता है। कुछ रंग हम लोगों को पसंद आते हैं, कुछ रंग नहीं पसंद आते हैं, बट उसका मतलब उस रंग का कोई गलती नहीं है। ये चॉइसेस के मतलब चॉइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली, काली के पाप हरणी, धर्म का अमर तमक दे देवी, नारायण नमस्ते, जय मां। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। द फर्स्ट कार्ड, ओह श्री बाला माँ, वाओ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑल सेट, यू आर रेडी। ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर गोइंग टू गेट द रियल बेनिफिट, और यू आर गोइंग टू गेट योर सक्सेस। आई फील कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो, या फिर आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है। या तो आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी के साथ मिल रहे हो, और इसके लिए जिगरा चाहिए। और आई फील कि ये टाइम पे लाइक आप कल भी नहीं सोचे थे कि कुछ इवेंट्स आपके सामने आएंगे, बट आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन आप उस इवेंट के अंदर हो। और ये हो रहा है ना कि एक नेचर, मतलब मान लो कि यूनिवर्स आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आ रहे हैं। सो आई फील कि आप रेडी हो। आपके सामने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक बार भी चैलेंजेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं, आप अपने दम पे वो चीज़ को पूरे करेंगे, आप अपना धर्म का पालन करेंगे। सो श्रीबाला माँ कब आते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का ज़रूरत होता है। श्रीबाला माँ तब आते हैं जब माँ आपको कहते हैं कि आगे बढ़ो। अगर आप कुछ चीज़ खरीदना चाहते हो और काइंड ऑफ आप सोच रहे हो कि तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं सही पद पे हूँ या नहीं, क्या आने वाले दिन में मैं मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं। सो दिस इज़ योर कार्ड कि हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप आगे बढ़ते जाओ, आप अपने काम को, जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको इंस्पायर करते हैं, उस इंस्पिरेशंस के साथ आप आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप ऑब्स्टिकल्स को, यानी कि जो बाधाएं आ रहा है आपके लाइफ में, उसको आप कट ऑफ करके आगे बढ़ोगे। अगर 15 डेज में आप कोई एग्ज़ाम्स देने वाले हो, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप पास हो जाओगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आप कर पाओगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि श्रीवाला माँ आपको कह रहे हैं कि खुद का अंडर एस्टिमेट मत करें, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें। जो क्वालिटीज़ दूसरों के अंदर नहीं है, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर है। यू रियली नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। ना श्रीवाला माँ ऑल्सो आपको कह रहे हैं एक बात कि हो सकता है कि आपकी उम्र बहुत
तो मतलब बहुत ही कम है, या फिर आप इनएक्सपीरियंस हो सकते हो कुछ कुछ चीज़ों में। देखो ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम सभी लोग सब चीज़ जानेंगे, या फिर हम सभी लोग एक्सपर्ट्स होंगे। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ लोग एकदम इनएक्सपीरियंस रहते हैं। सो आई फील कि आपकी ज़िंदगी में भी आपको ऐसा फीलिंग्स आ रहे हैं कि एक ऐसे फेज में आप हो जहाँ पे आपको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट फिर भी आप जानते हो कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आगे आप बढ़ पाओगे। तो आई थिंक कि अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो, लाइक आपको पूरी तरीके से कुछ पता नहीं है, बट आपका गट फीलिंग आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, यही सही है, यही मौका है आपका, या फिर यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको करना है, यही आपके सोल पर्पस है, इसको लेके आगे बढ़ना है। सो ऐसा है कि ये अपॉर्चुनिटी, अगर आपका मन आपको कह रहा है कि हाँ यही अपॉर्चुनिटी है, हाँ वही प्लेस है, आप वहाँ पे जाओ, या फिर इसी पर्सन के साथ आप बात करो, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, सो देन प्लीज गो अहेड। बार बार मैं एक चीज देख सकता हूँ कि ग्रीन सिग्नल, या तो सच में आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, लाइक सपने में आप देख रहे हो ग्रीन सिग्नल या फिर ग्रीन एरो, लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आप बहुत दिन से रोक के रखे थे खुद को, एंड नाउ माँ कह रहे हैं कि फुल फ्लेजेडली आगे बढ़ो। नाउ माँ कह रहे हैं कि अब आप खुद को पुश करो, लाइक एज इफ एक माइलस्टोन आपके करीब आ रहे हैं, या फिर आप बहुत ही क्लोज हो एक गोल्स के, अपने जो भी तय किए हो, जो भी टारगेट आपने सेट किए हो, और उस टाइम पे आपको पीछे हटना नहीं है, गिव अप करना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंसर्न दिखा रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे करोगे, अब तो बहुत छोटे हो, बट दिस कार्ड सजेस्ट कि यू हैव गॉट दैट पावर, आपके पास वो पावर है, वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है, और आप दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आप सर्वाइव सिर्फ नहीं करोगे, आप जीतोगे। सो आपने दिल जीतने वाले हो अपने घर वालों का, या फिर आप खुद के लिए कुछ ऐसे करने वाले हो जो आप कभी नहीं किए हो। आई काइंड ऑफ फील के आप में से बहुत सारे लोग एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इस 15 दिनों में कुछ करोगे, लाइक आप अपने घर वालों के लिए एक सरप्राइज देंगे, या फिर आप पहली बार खुद के लिए कुछ मतलब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ चीज़ खरीदेंगे, किसी को कुछ चीज़ गिफ्ट करेंगे, अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ काम को कंप्लीट करेंगे, अकेले जाके कोई कुछ काम को कंप्लीट करेंगे। सम ऑफ यू आर गोइंग अलोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई काम को लेके कहीं बाहर जा रहे हो, एग्जाम्स के लेके बाहर जा रहे हो, और उस चुनौतियों का सामना कर रहे हो एंड पास होके वापस आ रहे हो। सो यू आर, यस फिजिकली यू आर ऑल अलोन, बट ये कार्ड को देखें, यू आर डिवाइनली गाइडेड, क्योंकि शिवाला माँ के पीछे माँ काली, ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ खड़ी है। सो आई थिंक कि माँ को कह रहे हैं कि आपको भले लग सकते हैं कि आप अकेले हो, कैसे आप आगे बढ़ोगे, बट इस 15 दिन में ऐसे ऐसे एपिसोड आपके सामने आएंगे कि आप ऑटोमेटिकली खुद को पुश करके आगे बढ़ेंगे एंड जीतेंगे। सो डिवाइन विक्ट्री इज कमिंग, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ डिवाइन विक्ट्री इज कमिंग। डिस्ट्रैक्शंस से आप खुद को बचा पाओगे और आगे बढ़ोगे। सो दिस इज कॉल्ड मिरेकल, दिस इज कॉल्ड स्मूथ ट्रांजिशनिंग, दिस इज कॉल्ड getting your most much awaiting victory, soul victory, justice इस 15 दिनों में आपको मिलेगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। द सेकंड का, ओह माय गॉड, भद्रा काली माँ, विश फुलफिलिंग काली माँ, कृपाधारा जिसको हम कहते हैं ना। भद्रा काली माँ को क्यों आए हैं, गौरी देवी माँ का भी कार्ड्स मुझे दिखा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है भद्रा काली माँ आपके मन में जो भी इमोशनल वेव चल रहा था, या फिर इमोशनल तूफान चल रहा था, उसको शांत करने के लिए आ रहे हैं। सो इस 15 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में जो चीज़ सेटल नहीं हो रहा था, अनसेटल्ड था, वो अनसेटल्ड बिजनेस हो सकता है, अनसेटल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, अनसेटल्ड इनडिसिसिव एरियाज जो था, आई थिंक उस चीज़ों को आप रिजॉल्व करेंगे। भद्रा काली माँ आके आपको बचाएंगे, आपको नर्वस नहीं होने देंगे, आपको एक काम, एक स्टेबल, एक सुरक्षित जगह पे माँ लेके आएंगे। भद्रा काली माँ आपको कंस्टेंटली कह रहे हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। भद्रा काली माँ कंस्टेंटली कह रहे हैं कि मन को शांत कीजिए, आपको कोई भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं करनी है, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे एक माली को पता होता है कि सही टाइम में फुल उगेगा, खिलेगा,
वैसे ही आपको अपने डिज़ायर को स्पेस देना है, लाइक कुछ चीज़ों को लेके चलना है, कुछ चीज़ों को हड़बड़ी नहीं, कुछ चीज़ों को पुश नहीं करनी है। अगर आप पुश करोगे तो चीज़ें फेल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। रिलेशनशिप को भी आपको संभाल के चलने के लिए माँ कह रहे कि चुपचाप चलते रहो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा एंशियस मत हो जाओ, अपना इमोशंस को कंट्रोल करो, नर्व को कंट्रोल करो। आपको वैलिडेशंस पूछनी नहीं है, आपको किसी से कुछ भी चीज़ों को पूछ के करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से काम करो, लाइक मन के शांति को वापस लेके आओ, सुकून को वापस लेके आओ। भद्रकाली माँ का पूजा जब होता है, यानी कि रक्षा काली माँ का जो पूजा होता है वो होता है बुद्ध पूर्णिमा में। और वो क्यों होता है? ताकि लोग जो भी नेगेटिव एनर्जी से होता है उससे प्रोटेक्टेड रहे। लाइक आप कह सकते हो फ्लड, कह सकते हो जब आता है या फिर कोई भी महामारी होता है तो वो सारे चीज़ों से माँ बचाते हैं। ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे थे, नर्वस फील कर रहे थे पिछले लास्ट 15 डेज, लाइक अमावस्या से, क्योंकि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप क्लूलेस थे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, कोई क्लियर रास्ता नहीं मिल रहा था कि किसको आप चूज़ करेंगे, कौन से पद को चूज़ करेंगे। आप बहुत कंफ्यूज थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत घबराहट में थे। लाइक कभी आप एक पर्सन को पूछ रहे थे, कभी आप दूसरे एक्सपर्ट्स के पास जा रहे थे, डॉक्टर्स हो सकता है चेंज, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को आप चेंज किए हो, हीलर्स को पूछे हो, बहुत कुछ किए हो, कुछ कुछ चीज़ ऐसे कि जहाँ पे आप बहुत सारे सजेशंस लिए हो और वो चीज़ अब धीरे धीरे सॉल्व होगा। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, अब एक सस्टेनेबिलिटी, लाइक आपको देखने को मिलेगा कि हाँ अब आप सेव कर पा रहे हो, अब आप इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, अब आप गुस्से में नहीं आ रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा वीक नहीं फील कर रहे हो, अब आप वनरेबल नहीं हो, अब आप खुद को एक बाउंड्री के अंदर रख पा रहे हो। क्योंकि भद्रकाली माँ आपको कहते हैं कि हर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके आपको बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिक होने देना है, शांत होके ऑब्जर्व करना है। सो वैसे ही माँ कह रहे हैं कि अब आपका इमोशनल जो जर्नी होगा वो बहुत स्मूथ रहेगा। अब आपको कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान नहीं करेंगे या फिर आपको दुविधा में नहीं रहना होगा। लाइक डायलेमा ख़त्म हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि दो ऑप्शंस आपको बहुत परेशान कर रहे थे एंड देन फाइनली आप सही ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो। कुछ चीज़ों को आप बाद में करेंगे ऐसे बोल के सिचुएशंस को सेटल कर रहे हो। कुछ चीज़ों को आप पुश कर रहे हो कि ठीक है अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, अगर मैं अभी करूँगा तो बहुत बड़ा एक्सपेंसेस हो जाएगा या फिर बहुत कुछ हो जाएगा। सो आप एक काम को पार्ट पार्ट करके डिवाइड करके करने वाले हो और दैट इज़ एक्चुअली भद्रकाली माँ ही आपको करवा रहे हैं। लाइक आपसे वो काम को करवा रही है। लाइक मैं देख सकता हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो एंड देन धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और करके आप एक एक पार्ट को कंप्लीट कर रहे हो। भद्रकाली माँ आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अंडर प्रेशर रह के भी आप कामली अपना काम को कर पाए। भद्रकाली माँ आपको एक प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करे। भद्रकाली माँ एक सही गुरु की तरह आपको सही पथ की तरफ लेके जा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि इस टाइम पे आपका जो थ्रोट चक्रा है उसको माँ एक्टिवेट कर रहे हैं। लाइक आप एक्सप्रेस कर पाओगे, आप अपने मन के बात को सुन पाओगे। ऐसे नहीं कि आप आपके मन आपको कुछ कहेंगे और आप उसको दबा के कुछ और करेंगे। सो आई फील कि आप वोकल हो पाओगे इस 15 दिन में। आप आवाज़ उठाओगे, आपको जो चाहिए उस चीज़ों को आप ढूंढेंगे, आप अपने अंदर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आप ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप काम करते रहोगे और खुद के नीड्स को आप इग्नोर करते रहोगे। नो, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही सेल्फ नरिशिंग जोन में आप जा रहे हो, जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ खरीदारी कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, मेंटल पीस को चूज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों को पुश कर रहे हो। जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रहे थे वो सारी चीज़ों को आप हटा रहे हो एंड अपने मन को शांत कर रहे हो। लाइक यू आर चूजिंग पीस ओवर कन्फ्लिक्ट्स। आप में से बहुत सारे लोग ग्रजेस को ख़त्म कर रहे हो। लाइक किसी के बारे में बहुत ज़्यादा खुन्नस लेके चल रहे थे एंड देन आप सोचोगे कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू कैरी सम बर्डन्स। तो आप में से बहुत सारे लोग इस मन से एक हम लोग कहावत है एक चीज़ के एट द एंड ऑफ योर जर्नी
ईश्वर एक परीक्षा लेंगे, और वो परीक्षा क्या होगा कि आपका दिल बहुत ज़्यादा हैवी है या फिर फेदर। सो कहीं ना कहीं ये जो इक्वल बैलेंस है, ये जो जस्टिस है, ये जस्टिस का मतलब क्या है कि आप अपने तरीके से उस सच्चाई के पथ को फॉलो करेंगे, या फिर आप अपनी सच्चाई के साथ जिएंगे। भद्रकाली माँ वही सिखाते हैं कि ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और जो साधारण चीज़ है उसी को लेके चलना है। हो सकता है कि वो आपका सच्चाई किसी और को समझ में नहीं आए, हो सकता है कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे, बट आप किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट इन योर हैंड। तो कुछ चीज़ों को आप में से बहुत सारे लोग लेट गो कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप कर्मा के ऊपर छोड़ दे रहे हो कि ठीक है, ये दिस इज़ नॉट इन माई हैंड एनी मोर। कुछ चीज़ आपके हाथ में और नहीं है, अब उस चीज़ को आप कर्मा के ऊपर छोड़ के आप अपने सच्चाई के राह पे चल रहे हो। सो एक प्रेशराइज सिचुएशंस खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेशर कुकर के अंदर थे, लाइक एक के बाद एक काम, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहा था, और आपको ऐसा लग रहा था कि आप कैसे करेंगे। श्रीबाला माँ आपको वो उस कॉन्फिडेंस आपको प्रोवाइड किए, एंड देन भद्रकाली माँ आके आपको कह रहे हैं कि एक के बाद एक काम करते जाओ, हड़बड़ी मत करो। हर काम को लेके आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा प्लान करो, हर काम को आप एक टाइम स्लॉट दो, एक डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, मन से ये जो गिले शिकवे है इसको हटाओ, एंड देन यू विल सी सिंपल सोल्यूशन। तो आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशंस आप लोगों को मिलेगा, एंड ऑल्सो एक इम्प्रूवमेंट, लाइक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फेयर डिसीशंस आपको देखने को मिलेगा। जो अपना मेहनत आप कर रहे हो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस 15 डेज में। सो आई फील भद्रकाली में आपका एक विश को फुलफिल करेंगे। सो डेफिनेटली आज आप मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आपके लिए अच्छा हो, उस चीज़ को एंड अट्रैक्ट कीजिए, लाइक नॉट फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग, लाइक किसी के दिल जीतने के लिए नहीं, अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए नहीं, फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। ओह धूमावती माँ, सो इसका सिंपल मतलब है कि इस पूर्णिमा में आप रिलीज करने वाले हो कुछ पुराने चैप्टर्स को। सो आई फील बॉटम ऑफ द डेक इज मातंगी माँ। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग शैडो वर्क कर रहे हो। शैडो वर्क मतलब जो डर को आप बचपन से छुपाते आ रहे हो, या फिर जो डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर को आप अपने मन में छुपा के आ रहे हो, या फिर जो नेगेटिव क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर छुपा के आ रहे हो, और ये सोच के छुपाते हो कि अगर वो नेगेटिव क्वालिटीज़ सामने आ जाएंगे तो शायद लोग आपको ख़राब सोचेंगे। तो क्या होता है ना, शैडो वर्क मतलब क्या है, जब हम हमारी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं और उस नेगेटिविटी को चैनलाइज करते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ में, और हम लोग एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही कुछ काम नहीं करेगा। आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस डुअलिटी से बाहर आना है, और आपको सब चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और आपको सारी चीज़ों से कनेक्ट करना है विदाउट जजिंग एनी अदर थिंग। आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। सो धूमावती माँ इस टाइम पे आपको एक्सेप्टेंस का बात कह रहे हैं कि जब तक ना आप अपने लाइफ के सक्सेस एंड फेलियर्स को एक्सेप्ट करेंगे, तब तक आप इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइक धूमावती माँ मतलब क्या है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पथ्स हैं, कुछ ऐसे आपके लाइफ के एपिसोड है जो ख़त्म हो जाएगा, जो अपना, और वो बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे एक दिन ख़त्म हो जाता है, हम किसी भी डे को नहीं कह सकते कि डे तुम मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए 24 घंटे रह जाओ, हम लोग नहीं रख पाते उस चीज़ों को। सो वैसे ही धूमावती माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे एपिसोड्स है जो ख़त्म हो जाएगा, बट वो चीज़, लाइक जो चीज़ ख़त्म हो जा रहा है, वो चीज़ फ्यूचर को, मतलब आपके फ्यूचर के लिए कुछ ब्लेसिंग्स छोड़ जाएंगे। सो क्या हो रहा है कि धूमावती माँ कह रहे हैं कि इस पूर्णिमा से पहले शायद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए थे, बहुत ज़्यादा चोट आपको मिला था, बहुत ज़्यादा दर्द आप सहे थे, बट इस पूर्णिमा के बाद जो फ्यूचर होगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। भले आपका पथ बहुत
फेलियर से स्टार्ट हुआ है, भले आप बहुत बार गिरे हो, बट आपके फ्यूचर पॉजिटिव है, फ्यूचर सेफ रहेगा, और आपके फेलियर का कोई भी इम्पैक्ट फ्यूचर के ऊपर नहीं आएगा। सो आई थिंक कि आपके जो भी टेम्पररी लॉस आप फेस किए हो, वो चीज़ आपको और परेशान नहीं करेंगे। सो इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि कार्मिक रिलीज किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक पैटर्न साइकिल चेंज, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि लाइफ को एक नए डायमेंशंस पे आप लेके जा रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग रियल वर्क। धूमावती माह मतलब क्या है कि जो आपको प्रॉवर्टी से बचाते हैं, जो आपको क्राइसिस से बचाते हैं, जो आपको लाइफ में एक स्टेबल बिटर स्वीट जोन से लेके, मतलब जोन के थ्रू वो माँ लेके जाते हैं एक स्टेबल जोन में। सो आई फील कि धूमावती माँ कह रहे हैं कि देखो, आपको जब कोई भी परिवर्तन आप अपने लाइफ में लेके आते हो, तो उस परिवर्तन को हम सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ लोग उस परिवर्तन से डरते हैं, तो इसीलिए वो एक फिक्स पैटर्न पे चलना पसंद करते हैं। ये हमारे ह्यूमन टेंडेंसी है, बट वो टेंडेंसी हमारे स्पिरिचुअल पथ पे बहुत ज़्यादा रुकावटें लेके आ सकते हैं। और धूमावती माँ क्या करते हैं कि जो पथ हमको और आपको एक नेगेटिव फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं, उस पथ को ख़त्म कर देते हैं। धूमावती माँ अक्सर आइडेंटिफाई करवा देते हैं कि देखो, तुमने ये कर रहे हो और इसी के वजह से इतना स्ट्रगल तुमको सहना पड़ रहा है, तो बेटर यही होगा कि तुम इस पथ को बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शंस क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि माँ ऐसी माँ नहीं है कि जो बाहर से आपको देखते रहेंगे कि आप रो रहे हो और माँ बाहर से आपको देख रहे और कुछ नहीं कर रहे। माँ भी आपके साथ रोती है, माँ भी आपके दर्द को सहती है, क्योंकि कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कर्मा होता है, या फिर पास्ट लाइफ के अटैचमेंट होते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे ही काम करते हो अपने लाइफ में जाने अनजाने में, जिसका एक नेगेटिव मैं क्या बोलूँ, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रह जाते हैं। सो वैसे ही पास्ट के कुछ ऐसे नेगेटिव काम आपने जाने अनजाने में किए थे, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे चीज़ें थे जिसके कारण आपको इतना कुछ सहना पड़ा। और फाइनली माँ क्या कर रहे, उस कार्मिक सिचुएशंस को और पथ को इस पूर्णिमा में बंद कर दे रहे और आपको फ्री कर दे रहे हैं। सो यस, धूमावती माँ एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं। धूमावती माँ आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। धूमावती माँ आपके लाइफ से जो चीज़ अच्छा नहीं है, या फिर मान लीजिए कि जो चीज़ आपको गलत दिशा पे लेके जा सकते हैं, या फिर जो चीज़ आप जो नहीं हो वो बना सकते हैं, या फिर जो चीज़ आपके अंदर असुरिक इन्फ्लुएंस को क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ों को, वो सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हटा देते हैं। सो यस, सम बैड थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एंड इन योर लाइफ। सम अटैचमेंट्स, नेगेटिव अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट्स खत्म होने वाला है। माँ का ब्लेसिंग्स तब आपको समझ में आता है जब आप उस स्ट्रगलिंग पीरियड में माँ को भरोसा करके आगे बढ़ते हो। लाइक अक्सर क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और क्राइसिस में होते हैं, तब हम लोग भूल जाते हैं कि डिवाइन भी हमारे साथ है। हम लोग हमारे क्राइसिस को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि यही है, अब इसके अलावा दुनिया और नहीं है, और यही होता रहेगा, यही परमानेंट है। हम लोग एक बार भी ये नहीं समझते कि एक टेम्पररी क्राइसिस है, और ये क्राइसिस हुआ है, इसका भी एक रीज़न है, और ये क्राइसिस के अंदर हम हैं, इसका मतलब है हमारे कार्मिक कर्मों के वजह से ही हम लोग यहाँ पे हैं। और माँ जब इस तरीके से हम लोगों को लेके जा रही है, या फिर इस फेज से हम लोगों को लेके जा रही है, इसका मतलब है कि माँ हमारे कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हैं। सो धूमावती माँ कुछ ऐसे पथ को ख़त्म कर रहे हैं जो पथ फ्यूचर में प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते थे। धूमावती माँ कुछ ऐसे चीज़ों को आपके लाइफ से हटा रहे हैं जो क्राइसिस क्रिएट कर सकते थे। सो आई थिंक कि स्ट्रगलिंग पीरियड को माँ ख़त्म कर दे रहे। कुछ कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, लाइक ये फुल मून है, कुछ चीज़ों को आप कंक्लूड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हो।
एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा झमेला जो सालों भर आपको बहुत सताए हैं और बहुत परेशान किए हैं, और इस 15 दिन में, इस पूर्णिमा में बेसिकली आप डिसीजंस ले रहे हो, दिस इज इट, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दैट थिंग anymore. I'm not going to entertain those people anymore. I'm not going to feed नेगेटिव थॉट्स एनी मोर. सो ऐसा है कि आपको कुछ बुरे सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा था, आपको भी पता था कि वो अनहेल्दी है, आपको भी पता था कि वहाँ पे जाने का आपका कोई भी मन नहीं करता है, फिर भी आपको जाना पड़ता है. जो जो चीज़ में आपको घुटन से महसूस होता था बट फिर भी आपको करना पड़ता था, किसी किसी के लिए वो मजबूरी हो सकता है, किसी किसी के लिए वो कंडीशनिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए वो डर हो सकता है, जो भी था वो सारी चीज़ों को हटा के माँ एक ओरिजिनल ऑथेंटिक पथ आपके सामने लेके आ रहे हैं. और इसका सेम मैसेज है कि इस पूर्णिमा के बाद आपको और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इस पूर्णिमा के बाद आपको और डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं करना पड़ेगा, इस पूर्णिमा के बाद आप फिर से फ्रेशली अपना लाइफ को स्टार्ट कर सकते हो. और ऑफ कोर्स माँ आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए माँ जो भी टेम्पररी लॉस है, जो भी अरे गहरे चीज़ है जो फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, उस सारी चीज़ों को हटा दे रहे हैं ताकि आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकें, ताकि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर सके, ताकि आपके लिए जो डेस्टिनी माँ ने तय किया है उसके पास जा सके. सो आई फील कि यहाँ पे साफ है कि कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़े, अपने मन को कंट्रोल करें, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, एंड येस लाइफ के गुड एंड बैड दोनों एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें. एंड ऑल्सो धुमावती माँ कह रहे हैं कि माँ को विश्वास करो. जब जब आप प्रॉब्लम में आते हो तब तक माँ कॉन्शियसली आपको मदद करते हैं, तब तक माँ आपके अंदर आ जाते हैं और माँ आपको गाइड करते हैं. सो इस पूर्णिमा में आप में से बहुत सारे लोगों को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, और वो अवेकनिंग का मतलब क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप डिवाइनली गाइडेड हो, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मैं क्या बोलूँ, जैसे एक बर्ड है माँ, और वो अपने घोंसले के अंदर आपको रखे है, बाहर बहुत बारिश हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे माँ मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे, वाह कितना अच्छा माहौल है, बट माँ आपको अपने घोंसले के अंदर रखे है ताकि आप सेफ रह सको. यस आपको टेम्परेरी आपको बहुत बुरा लग सकता है, बट वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा अच्छा जब आपको कुछ मिलेगा ना, तब आप माँ को ही थैंक्स बोलोगे. तो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन, और फ्यूचर के ब्लेसिंग्स को आप रिवील कर पाओगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रोना है, ऐसा नहीं है कि आपका जो क्राइसिस है वो चलता रहेगा. नो, क्राइसिस एंड होगा, डिफिकल्टीज एंड होगा, और इसीलिए धुमावती माँ आते हैं ताकि हम लोग एक बेटर जिंदगी जी सके, ईगो फ्री होके हम लोग जिंदगी जी सके, और हाँ नेगेटिव एनर्जी के कंप्लीटली हम लोग अब हमारे लाइफ से हटा के ज़िंदगी जी सके. सो आई फील कि एक पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कुछ टॉक्सिक चीज़ें, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस, कुछ टॉक्सिक पथ, कुछ टॉक्सिक हैबिट आप बंद कर रहे हो, एंड ये कॉन्फिडेंटली आप करोगे. इस बार आपको रोना नहीं होगा, इस बार आपको कुछ चीज़ अपने दिल के करीब कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं होगा. इस बार माँ वो चीज़ को हटाएंगे जो आप भी नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज़ रहे. सो कन्फ्यूजन्स, नेगेटिविटी एंड समथिंग ऑड, समथिंग टॉक्सिक, ये सारी चीज़ें खत्म हो रहा है. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ धुमावती, एंड इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो टनी बन बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. जय महाकाली, जय माँ धुमावती. इस पूर्णिमा में माँ आपके साथ है, कोई भी क्राइसिस आपको टच नहीं कर सकते. बाय बाय.